डी फॉर म्यूट बच्ची ने कुरान पाक जो है अपने हाथों से लिखा हुआ है। और लगभग हमारी पेरेंट्स से जब बात हुई, महविश आरिफ इस बच्ची का नाम है और इनके बाप का नाम आरिफ हुसैन मागरे है। तो अब हमारी जब इनसे बात हुई तो इनका कहना था लगभग 7 महीने के करीब इस डीफ एंड म्यूट बच्ची को जो है ये कुरान पाक लिखने में टाइम लगा। लेकिन इनके फादर्स का, इनके पेरेंट्स जो है, इनके माँ बाप जो है यहीं इसी बच्ची के पास है। और इनका कहना था कि बहुत मेहनत इस बच्ची को लगी और लगभग 4 बजे के करीब ये बच्ची सुबह मॉर्निंग में उठती है और उसके बाद जो है और पेंसिल से ये कुरान शरीफ लिखा गया। क्योंकि हमारी जब इमाम जामा मस्जिद गुंदो से बात हुई, इनका कहना था कि अब हम इसमें देखेंगे, अगर कहीं जेर और जबर की फर्क होगा तो उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ओवरऑल इन्होंने बताया लगभग ये ठीक है, जो वर्ड्स मिस हुए हैं उनको हम ठीक करेंगे। हम बराह रास्त जो है इनके पेरेंट्स के पास चलेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे। ये आरिफ साहब, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइएगा, ये आरिफ साहब मागरे हैं और इनकी बेटी महविश आरिफ इधर हैं। तो मैं आप सबसे पहले इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से थोड़ा नजदीक कहना चाहूंगा। ये वो बच्ची है आरिफ साहब की बेटी जो है, ये लगभग 15 साल की बेटी है और डीफ एंड म्यूट बच्ची है ये, यानी गूंगे और बहरे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, डीफ एंड म्यूट विलेज, साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया जो ढटकाई के नाम से जाना जाता है और उसमें लगभग 100% ट्राइबल एरिया है वो। लेकिन आज हमारी जो ये बच्ची है ये दूसरे एरिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी बटारा एरिया से ये बच्ची है। और इसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो बटारा स्कूल में ही हुई। उसके बाद जो है इस स्कूल में, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा, ड्रीम वैली पब्लिक स्कूल में आई ये बच्ची और यहां इसने तालीम हासिल की और आज यहीं इस बच्ची ने ये कारनामा जो है अंजाम दिया। हमारे साथ इनके वालिद मोहतरम, इनकी मदर जो है वो भी यहीं है हमारे साथ। इनके वालिद मोहतरम आरिफ साहब मागरे हैं। आरिफ साहब, थोड़ा बताइए कितना टाइम आप इस बच्ची को लगा, क्योंकि डीफ एंड म्यूट यानी गूंगे और बहरे बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है इस टाइप का कुरान शरीफ लिखना। और मैं समझता हूँ एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ये लिखना। लेकिन इस बच्ची ने जो है, हमारी बच्ची ने ये जो कारनामा अंजाम दिया। और आज तक मैं आपको बताऊं कि आज तक हम सिर्फ ये सुनते थे कि कश्मीर में किसी बच्ची ने कश्मीर में किसी बच्ची ने, यानी नॉर्मल बच्ची ने जो है कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा। या हम जम्मू में सुनते थे किसी बच्चे ने, किसी बेटी ने भगवत गीता जो है अपने हाथ से लिखा। लेकिन ये बच्ची जो है ये रूरल एरिया की बच्ची है, यानी गांव की बच्ची है। इसने जिस किस्म का यहाँ नमूना पेश किया है, ये वाकई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एक डीफ एंड म्यूट बच्ची ने कुरान पाक जो है अपने हाथ से लिखा। और पूरे गांव से जो बच्चे शहरों में जाते हैं एजुकेशन को लेके, आप देखिए कितनी डेडिकेशन है इस बच्ची में। इसको बताया किसने, सिखाया किसने, इस पर हम बातचीत करेंगे आज इनके पेरेंट आरिफ साहब। आरिफ साहब, क्या कहना चाहोगे? आपकी बच्ची ने जो है कुरान पाक लिखा, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? खांडे साहब, आप न्यूज पहुंचने के लिए हर न्यूज आप पहुंचाते हैं हर जगह। और ये जो है इसको लगभग बच्ची को 9-10 महीने लगे और सुबह 4 बजे जागती थी और रूम बंद करके देखना बस ये। तो नमाज 5 वक्त पढ़ना, कुरान लिखना बड़ा मेहनत से इसने, मतलब लगन से लिखा जी। तो आरिफ साहब, थोड़ा कुरान शरीफ दिखाइए, बच्ची को थोड़ा निकाल के थोड़ा दिखाइए। हम अपने व्यूवर्स को, नाजरीन को ये थोड़ा बताना चाहेंगे। इमाम साहब भी जो है इस कुरान पाक को देख रहे हैं। आप देखिए कि ये कुरान पाक जो है इस बच्ची ने लिखा हुआ है। और आरिफ साहब, थोड़ा इसको बोलिए कि थोड़ा अपने लैंग्वेज में, थोड़ा साइन लैंग्वेज जो है। जी जी, तो आपने लिखा है ये बच्चे? कितना टाइम लगा? बोलते नहीं। अच्छा, बोलते नहीं। हाँ, तो देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये कुरान पाक है, ये इस बच्ची ने जो है अपने हाथ और पेंसिल से जो है, और कितना खूबसूरत जो है ये लिखा गया। आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से लिखा है। मैं इसके माँ बाप को, इसके माँ को, इसके जो इनके वालिद मोहतरम है, इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि इस प्राउड मोमेंट पे इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। क्यों ना हो, क्योंकि इस डीफ एंड म्यूट बच्ची ने जो अपने हाथों से कुरान पाक लिखा है। तो मैं अब इमाम साहब के पास आना चाहूंगा।
इमाम साहब, आपने ये कुरान पाक देखा, क्या आपने बड़ा थारूली इसको देखा, कितना आपने पाया कि कितना ये ठीक है, कितना गलत? क्योंकि बच्ची है छोटी, अब ये इसमें लेकिन इस किस्म की डेडिकेशन होना, जो एक नॉर्मल बंदा, मतलब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हम नॉर्मल हैं, हम ये कारनामा नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्ची ने जो है ये करके दिखाया, तो कैसा आपको लग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि इस वक्त हम एक कलाम मुक़द्दस की एक अज़ीम शान किताब जो है उसको देखने चले जा रहे हैं। और इसको मैंने देखा खोल के, इस बच्ची ने जो ये तहरीर किया है, बड़े अच्छे अंदाज में तहरीर किया है, जैसे कि पढ़े लिखे हजरात जो हैं वो भी नहीं तहरीर कर सकते हैं, इतना अच्छा खूबसूरत लिखा है। आप देखें, इसको मैंने देखा, इसमें कहीं अगर शाद मत ज़ेर ज़बर में कुछ भी कोताही होगी इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे और उसकी तस्हीह कर लेंगे इंशाल्लाह। और इस कलाम मुक़द्दस को लिखना, आप फरदौस साहब आप खुद ही जानते हैं कि हम कहीं सुनते थे दुनिया में कि कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी दुनिया में कोई बंदा लिखता था, और उस वक्त में जो अल्लाह के वली हुआ करते थे वो अपने हाथ से कलम से लिखा करते थे। लेकिन ये तो राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बन के निकल रही हैं, अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए। तो क्योंकि ये इनका एक कमाल है, अल्लाह ने इनको एक इल्म लुदनी अता फरमाया है जो किसी को मैसर नहीं हो सकता है। ये जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाया है। अल्लाह ताला इसके वालिदैन को भी दराजात को बुलंद अता फरमाए और इस बच्ची को नजर बद से महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए। तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके पेरेंट्स को, इनके वालिदैन को, और खुसूसी तौर पर ये अजीत सिंह जी हैं और इनके स्टाफ जो हैं, जो इन बच्चों पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हमने देखा इसको अकेडमी को बड़े अच्छे सिस्टम से और बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में ये प्रोवाइड कर रहे हैं तालीम को। इन बच्चों को जो तालीम देनी चाहिए, जो बच्चे को खुराक मिलनी चाहिए, यानी तालीम की डोज जो है अच्छी मिलनी चाहिए, वो ये दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अकेडमी जो हमारी इस वक्त है, जो अजीत जी चला रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि ये अच्छे नंबरों पे आगे जाने वाली एकेडमी है इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं इनका स्टाफ और ये खुद मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा उनको कितनी सूझबूझ आ रही है। तो ये यहाँ मैंने और एक बात मैंने और यहाँ देखी कि देखें, ये कलाम मुक़द्दस लिखना, यहाँ दोनों तालीमें होती हैं, कुरान पाक की तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी होती है, दीनी तालीम भी होती है, साथ साथ में बच्चों की तरबियत होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। और खास करके मैंने यहाँ देखा कि जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों के आजकल के इस माशरा के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चियों को खास करके तरबियत देना और उनको तालीम देना कि उनको कैसे चलना है, वो कल की माएँ बनेंगी, कल की सास बनेंगी, उनको कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, वो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। क्योंकि वो बड़े डिसिप्लिन से और बड़े तरीके से और बड़े तजर्बे से ये पढ़ा रहे हैं और बड़े तजर्बे से ये सिखा रहे हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि इनके लिए भी सबके लिए कि ये अकेडमी भले फूले और हमारे बच्चे जो महविश की जो मदर है इनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रजीना बेगम। रजीना बेगम। आप मुझे बताइए, आपकी बेटी जो है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बच्ची जो है न ये बोल पाती है और न ये सुन पाती है। तो आप मुझे बताइए, कितने जब ये पैदा हुई थी तब से लेके आज तक किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ा? ये बचपन से ही ऐसी थी, कुछ नहीं बोलती, नहीं सुनती है। उसको शौक था कि मैंने कुरान पाक लिखना है। और तो आपको कैसे पता चला कि इसने कुरान पाक लिखना? लिखती थी, हमने कुछ नहीं बोला, आप लिखो, खिड़की बंद करके दरवाजा बंद करके लिखती। तो कोई मौलवी साहब इनके पास आया, उसको सिखाया? उधर मौलाना एक पढ़ाता था मदरसे में, वो चेक करता था, तो बस। तो इसको, लेकिन जैसे शुरुआत इसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, वो कहाँ से इसने सीखा? खुद ही दरवाजा, हमें भी नहीं उधर आने देती। जाओ आप, 4 बजे उठना, 12 बजे तक कभी लिखती थी, कभी 4 बजे उठकर नमाज 5 टाइम बोलती मैंने लिखा है। आप लेकिन किसी मौलाना साहब ने तो इसको बताया होगा कि ऐसे लिखना? खुद ही ये सुनती भी नहीं है, बात भी। तो आप इससे कैसे बोलते थे? बस दरवाजा बंद करके। हमें भी नहीं, जब इसको आपको कुछ कहना होता था तो आप कैसे, इसको साइन लैंग्वेज आपके पास था वो बताने का था? नहीं, कुछ भी नहीं, खुद ही लिखा इसने, खुद ही सारा लिखा। हमने बोला था, मैं बोलती थी कभी कहाँ तक लिखा, बोलती जाओ अंदर बैठ। मैंने सीधे ऐसे हाथ से दिखाती थी, जाओ अंदर बैठो, अंदर बैठो। हाँ, मैंने खुद लिखना। अब शौक है कि मैं बात करूंगी, ऊपर अल्लाह से मांगती है कि मुझे अब जबान देगा तो मुझे, मैंने ये अब जबान से पढ़ना, हाथ से लिखा, अब जबान से पढ़ना। तो खाना खाने के लिए आप इसको कैसे पुकारते थे? ऐसे बोलती है, मम्मा, दादा, पापा। अच्छा, इतना तो बोल देती है। मम्मा दे दो, वो वैसे बोलती है। मम्मा, दादा, पापा, मगर आगे नहीं बोलती है। तो अब आपको क्या इरादा है, इसको आगे क्या कराने का इरादा है? इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में कुरान पाक लिखा, ये छोटी बात नहीं है। तो आगे का जिस तरह से इस एकेडमी ने, ये जो एकेडमी है ड्रीम वैली पब्लिक ने मेहनत कराया इस बच्ची को, तो आगे आपका क्या इरादा है इसको कराने का?
आगे आप जो अजीत सर कराएंगे इसका शुक्र अदा करते। अजीत जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपकी इस एकेडमी से जो है एक ऐसी बच्ची निकली जिसने अपने हाथों से कुरान लिखा, कुरान पाक खुद लिखा। हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स हैं, नेट करके हैं, सेट करके, वो ये कारनामा नहीं दे सकते। आपने देखा कि इनके पेरेंट्स का कहना है कि इस बच्ची ने खुद ये कुरान पाक लिखा और ये बताया कि जो ही हम इसको कोई डिस्टर्ब करते थे ये हाथ से दिखाती थी कि वापस चले जाओ। कितनी मेहनत लगी और क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सोसाइटी के लिए यही मैसेज रहेगा कि जिस तरीके से इस बच्ची ने जो कारनामा करके दिखाया है, तो मैं दूसरे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बच्चियों को भी बिल्कुल ऐसी ही तालीम दें ताकि वो बच्चियाँ भी आगे चलकर जो हैं ऐसे ऐसे कारनामे जो हैं कर पाएँ। तो हमारी इस स्कूल की तरफ से जो ड्रीम वैली पब्लिक हाई स्कूल है, इसमें हमने दोनों बहुत रिलीजियस एजुकेशन रखी हुई है ताकि कोई भी यहाँ का बच्चा जो है आगे फ्यूचर में जो है वो आपस में भेदभाव ना रख पाए, डिस्क्रिमिनेशन ना रख पाए। तो इसलिए हमने यहाँ संस्कृत एजुकेशन भी और इस्लामिक एजुकेशन, बोथ एजुकेशन हम दे रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि इस बच्ची को आने वाले डॉक्टर या इंजीनियर्स में ही आप देखोगे। ये वादा है हम लोगों का। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट, हमारे स्कूल का जो स्टाफ है मेहनत कर रहा है। इसका 10th का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसी में पता लग जाएगा सबको। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं इस चीज से कि नहीं जी हिंदू मजहब कुछ और है, मुस्लिम मजहब और? आपने यहाँ एक जीती जागती मिसाल पेश की और सब लोगों के लिए एक मैसेज दिया कि आप फर्स्ट जो है ह्यूमैनिटी है, देन आफ्टर द एजुकेशन, देन आफ्टर द जो भी है, लेकिन आपने यहाँ से एक मैसेज दिया। क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि मजहब तो अपने अपनी जगह पे है। अल्लाह ताला ने, भगवान ने तो इंसान को बनाया और इंसानियत में ही हमने रहना है, ह्यूमैनिटी में रहना है, क्योंकि लड़ने से या झगड़ने से कोई नतीजा या हल तो निकलता नहीं है। तो हम बच्चों के अंदर इस किस्म के एजुकेशन जो है वो फिलअप करना चाहते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन आपस में ना रखे, कोई भेदभाव आपस में ना रखे और किसी भी किस्म का जो ह्यूमैनिटी को जो है वो जिंदा रखें। यही एक भलेस की तरफ से जो है पूरी दुनिया को हम ये मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत जी का मैसेज था कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो हमारे सारे मेहमान इधर थे, इमाम साहब जामा मस्जिद, महविश के जो पेरेंट्स थे, इन्होंने एक ही मैसेज दिया कि पहले ह्यूमैनिटी है, पहले इंसानियत है, उसके बाद हमारा धर्म है। क्योंकि इंसानियत अगर इंसान के दिल में हो तो यकीनी तौर पे वो अजीत जैसे लोग जो है पैदा होते हैं सोसाइटी में और वो दर्ज देते हैं, वो एजुकेशन देते हैं, वो संस्कृत देते हैं, वो अरेबिक एजुकेशन देते हैं। और उस एजुकेशन को लेके जब स्टूडेंट जो रूरल एरियाज का स्टूडेंट है या अर्बन एरिया का, जब वो माशरे में चला जाता है, यूनिवर्सिटीज में चला जाता है, वहां से भी उसका एक पैगाम होता है, मैसेज होता है कि फर्स्ट ह्यूमैनिटी, पहले इंसानियत, उसके बाद एजुकेशन। और मैं अजीत जी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और इस उम्मीद के साथ कि अजीत जी की ये एकेडमी जो है इसमें 4 चांद लगे और आने वाले वक्त में यहाँ से IPS, KS या जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वो पास करके इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं मुल्क के साथ साथ स्टेट का भी नाम रोशन करें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।